देश के जाने माने राजनीतिक पंडित योगेंद्र यादव ने एक सर्वे जारी किया है। एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है अपने वीडियो के माध्यम से, जिनमें हर राज्य से वो मिनिमम मिनिमम 10 सीटें घटा रहे हैं, ज्यादा नहीं। और ज्यादा हो सकता है, लेकिन मिनिमम उत्तर प्रदेश से 10 सीटें घटा रहे हैं, बिहार से 10 सीटें घटा रहे हैं, बंगाल के आसपास के एरिया से 10 सीटें घटा रही है, नॉर्थ ईस्ट से 10 सीटें घटा रहे हैं। ऐसे तमाम ऐसे राज्य हैं जहां से योगेंद्र यादव ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में नहीं बन रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हो चाहे उनके साथ। जो 272 का मैजिक फिगर है वो क्रॉस नहीं कर रही है। तो उन आंकड़ों के साथ, क्योंकि 35 साल से इनका राजनीतिक कैरियर है, और राजनीति ये देख कर बता देंगे, इनको पता है कि कहाँ कौन सा सीट लड़ाई है, कहाँ कौन सा सीट निकल जाएगी, कहाँ कौन सी सीट फंस चुकी है। तो जो उनका सर्वे है आप इनके वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन हम इसी सर्वे के आधार पर एक इनका मिलता जुलता हुआ सर्वे आपके बीच रख रहे हैं साथ, जो कि सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है, कमाल मचा रहा है। और ये सर्वे है जहां पर भारतीय जनता पार्टी 148 का भी आंकड़ा नहीं पार कर पा रही साथ। बड़ी हालत खराब है देश में, हालत पतली हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से वो नूर गायब हो चुकी है जो आज से 2-3 महीना पहले थी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के माथे पर शिकस्त की लकीरें आपको साफ नजर आएगी। आओ बाऊ बक रहे हैं, इधर की बात कर रहे हैं, उधर की बात कर रहे हैं, लेकिन काम की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उस वायरल सर्वे के बारे में जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के चिंता का सबब बना हुआ उनके खेमे में। शुरुआत करते हैं अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें आती हैं। वो सर्वे क्या कह रहा है? सर्वे कह रहा है कि इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 44 सीटें जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी 34 सीटें जीतने जा रही है। ये सर्वे कह रहा है साहब। फिर बिहार की 40 में से 30 सीटें इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है और 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी। अब यहां पर एक चीज आप दिमाग लगाइए, नीतीश कुमार फिर पलटी मारने वाले हैं। नीतीश कुमार फिर पलटी मारने वाले हैं 4 जून के बाद। आप कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि सारी की सारी चीजें तय हो चुकी हैं। बिहार के नए मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। ये सारी की सारी चीजें एकदम कंफर्म हो चुकी है। अब चाहे नीतीश कुमार की जीती हुई सीटें इंडिया गठबंधन में मिला दें या तेजस्वी यादव की सीटें जीती हुई इंडिया गठबंधन में मिला दें, कुल मिला के आंकड़ा 30 पहुंचेगा साथियों। इस बेस पर ये सर्वे है। फिर पश्चिम बंगाल की 42 में से 30 सीटें टीएमसी जीत रही है, इंडिया गठबंधन जीत रही है। 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां जीत रही है साथियों। फिर मध्य प्रदेश की 29 में से 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 12 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है। गुजरात की 26 में से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 6 सीटें इंडिया गठबंधन सिर्फ जीत रही है। यहाँ पर गोवा की 2 में से 2 इंडिया जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर खाता नहीं खोल पाई। महाराष्ट्र की 48 में से 30 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है और 18 सीटें बीजेपी जीत रही है साथियों। फिर दिल्ली के 7 में से 7 सीटें इंडिया जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। केरला की 20 में से 20 सीटें इंडिया जीत रही है, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। तमिलनाडु की 39 में से 39 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है और यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। तेलंगाना की 17 में से 10 सीट इंडिया गठबंधन, 3 सीट भारतीय जनता पार्टी और 10 सीटें यानी अन्य 10 सीटें जीत रही है साथियों। फिर आंध्र प्रदेश की 25 में से 10 इंडिया, बाकी 15 अन्य जीत रहे साथियों, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है। फिर कर्नाटक की बात करें, 28 में से 8 इंडिया गठबंधन, 20 भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल जीत रहा है। हिमाचल की 4 में से 4 इंडिया गठबंधन जीत रहा है। हरियाणा की 10 में से 10 सीटें इंडिया जीत रहा है साथियों। पंजाब की 13 में से 13 इंडिया जीत रहा है। तो उत्तराखंड की 5 में से 3 इंडिया, 2 भारतीय जनता पार्टी। जम्मू कश्मीर के 6 में से 6 इंडिया गठबंधन जीत रहा है और असम की 14 में से 8 इंडिया गठबंधन और 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है साथियों। जिन मिला के इनमें कुछ ऐसी सीटें हैं जो छोटे छोटे राज्य के 68 सीटें हैं साथियों। 68 सीटों को इन सर्वे में काउंट नहीं किया गया है क्योंकि छोटे छोटे राज्य हैं और उन राज्य में ज्यादा पड़ रहा इंडिया गठबंधन का भारी है साथियों। यानी अपने दम पर इंडिया गठबंधन को टोटल सीटों का आंकड़ा करें तो 475 सीटों में से 302 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 148 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 25 सीटें अन्य जीत रहे हैं साथियों।
इनमें से टोटल सीटों की अगर हम गणना करें तो 302 सीटें इंडिया गठबंधन ने पाया, बीजेपी ने 148 सीटें पाई और अन्य ने 25 सीटें पाई और 68 सीटें अन्य छोटे छोटे राज्यों की हैं साथियों, जिनमें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 1-2 सीट ही पा सकती है। 8 सीट भी निकाल लीजिए तो 362 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर मजबूती के साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है साथियों। और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 156 सीट क्रॉस कर रही है भाइयों, अपने दम पर, यानी 160 का भी आंकड़ा नहीं पार कर पा रही है। अब जितने भी हमारे समाजवादी साथी इस वीडियो पर अपना ओपिनियन पोल देंगे, अपनी राय देंगे, इंडिया गठबंधन के लोग होंगे अपनी राय देंगे। अब जितने भी भारतीय जनता पार्टी के भक्त होंगे आएंगे, उल जुलूल जरूर बोलेंगे, क्योंकि ये चुनाव महंगाई वर्सेस जनता का है साथियों। यहाँ पर कोई भी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है, चाहे वो इंडिया गठबंधन के कितने भी पार्टियां हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल हो, क्योंकि यहाँ पर जनता खुद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ये जमीनी हकीकत है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के नेता हो सकता है पहले चरण में अपना हार मान चुके हो, लेकिन जैसे जनता ने यहाँ पर कमान संभाला, तब से इंडिया गठबंधन के नेताओं में जोश आ गया और वो चुनाव की तरफ बढ़ते चले गए, मेहनत करते चले गए। जनता का उत्साह और जोश प्लस इंडिया गठबंधन के नेताओं का उत्साह जोश इंडिया गठबंधन को सत्ता की शिखर पर इस सर्वे में ले जाया जा रहा है साथियों। इस सर्वे के शिखर में इंडिया गठबंधन को बहुमत नजर आ रही है। अब जितने भी हमारे भाई बहन इस वीडियो पर आए हों, पहली बार आए हों, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और मैं आपको बताता चलूं, एक 362 सीटों में का प्रचंड स्कोर इंडिया गठबंधन करता नजर आ रहा है इस वायरल सर्वे में साथियों। ये जो योगेंद्र यादव का सर्वे है, यहाँ पर उससे सर्वे से जुड़ा हुआ ये सर्वे है। आप वीडियो शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।